हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे एग्रीकल्चर में स्टार्टअप कैसे करें, क्या स्कोप है, किस फील्ड में करें और क्या प्रोसेस है। पूरा स्टेप बाय स्टेप आज बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं स्टार्टअप होता क्या है। स्टार्टअप अगर बात करें तो स्टार्टअप एक यंग कंपनी होता है जो कि बॉर्न आउट ऑफ ए डिजायर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ये पैदा लेता है किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फुलफिल अ डिमांड और ब्रिंग यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द मार्केट। ठीक है, एक स्टार्टअप होता है जनरली हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद कोई प्रोडक्ट या सर्विस लाते हैं ताकि मार्केट में लाया जा सके और कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सिंपल अगर बात करें स्टार्टअप मतलब क्या बात करें, सिंपल मतलब होता है कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको सॉल्व करने का इनोवेटिव आइडिया के साथ साथ उसके बाद कस्टमर को एक सोल्यूशन देना। मतलब कि सिंपल डिफिनेशन की बात करें, सबसे पहले समाज में देखना कोई प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो अपने एक इनोवेटिव आइडिया लगाकर, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन दो जो भी आप किस फील्ड में चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में तो एग्रीकल्चर में सोल्यूशन दीजिए, या फिर किसी और सेक्टर में चाहते हैं तो किसी और सेक्टर में दे सकते हैं। बट आज हम बातचीत करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा स्कोप इस सेक्टर में आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोई ध्यान दे नहीं रहा है, बहुत सरकार भी दे रही है तो उतना लेवल पर नहीं दे पा रही कि उसको सॉल्व किया जा सके, बस ऊपर हो रहा है। ग्राउंड लेवल पर अगर बात करें तो इसको बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, तो हम जैसे स्टूडेंट्स को ही इसको आगे आना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को होना बाकी रह गया, तो कौन करेगा, हम ही लोग करेंगे। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे इसी मुद्दा पर, आज हम लोग बातचीत करेंगे एग्रीकल्चर स्टार्टअप कैसे करें, कैसे लोग रोजगार दें, क्या क्या प्रोसेस, तमाम चीज़ आज बातचीत करते रहेंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक बने रहेगा। देखिए अगर स्टार्टअप की बात करें, स्टार्टअप कौन कर सकता है। स्टार्टअप का सिंपली जाने तो कोई भी कर सकता है। जो भी व्यक्ति इसके पास इनोवेटिव आइडिया है, उसको लगता है कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं किसी को कुछ समस्या का समाधान कर सकता हूँ, वो स्टार्टअप कर सकता है। स्टार्टअप की बात करें तो आप यदि हाउस वाइफ है तो आप कर सकते हैं, यदि आप टीचर हैं तो आप कर सकते हैं, यदि आप डॉक्टर हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, हम जैसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं तो आप कर सकते हैं। मतलब कि सिंपल बात है, आपके पास अगर आइडिया है, यदि आपको लगता है कि मैं समाज में कोई समस्या है उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ अपने आइडिया से और समाज में कुछ दे सकता हूँ, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वही बात करें एग्रीकल्चर टर्म में, तो एग्रीकल्चर टर्म में भी आपके पास कोई आइडिया है, लगता है कि मैं कुछ आइडिया से किसानों की समस्या सॉल्व कर सकता हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप आराम से आप कर सकते हैं। बट वो आइडिया ऐसा ना हो कि कोई और कर रहा, उसका कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपके पास आइडिया होना चाहिए, सबसे डिफरेंट होना चाहिए। अभी बात करें स्टार्टअप का, तो स्टार्टअप का एक वेव आई हुई है, मतलब कि हर लोग चाहता है स्टार्टअप करें, लेकिन स्टार्टअप कैसे करें पता नहीं चल रहा है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हम इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी इसको प्रमोट करें कि आप लोग स्टार्टअप करो, आप लोग कुछ ना कुछ रोजगार दो, रोजगार लेने से अच्छा 10 लोग रोजगार दो, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने सोचा इसमें क्यों नहीं वीडियो बनाया जाए, आप लोग को कुछ एजुकेट किया जाए, आप लोग को कुछ ना कुछ बताया जाए। एग्रीकल्चर का बात करें जो कि हमारा मेन आज टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर में बात करें, एग्रीकल्चर हमारा जो है भारत देश का एक बैकबोन है, उसके बिना हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि हर इंसान को खाना चाहिए, बिना खाना रह नहीं सकता। वो खाना कहाँ से, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आ रहा है, क्योंकि किसान उगाएगा नहीं, प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हम लोग खाएंगे नहीं। इसलिए हमारा जो इंडिया का जो 70% आबादी जो है ना, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली कृषि पे डिपेंड है। ठीक है, अगर रोजगार के माध्यम से देखें तो 60% लोगों का रोजगार जो हमारा है एम्प्लॉयमेंट का जरिया है, जो पैसा कमाने का जरिया है वो खेती ही है। बाकी लोगों की बात करें, जो बाकी 30% किसी न किसी अल्टरनेटिव माध्यम से या इनडायरेक्ट माध्यम से ही उन्हें पैसा कमा ही रहे। बाकी अलग सेक्टर है तो कमा रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर तो जो मेन सेक्टर है, इसके बिना तो हम लोग रह ही नहीं सकते। इसको मतलब अगर बात करें, इसमें डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए इसमें डेवलपमेंट शुरू से होते आ रहा है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने की जरूरत है। उतनी तरह से नहीं हो पाई जितना इसमें ज़रूरत है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आगे आए और इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन को, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर बात करें तो इसमें डिपेंड करें, 70% हमारे तो डिपेंड ही है करने के लिए। अगर यदि बात करें एग्रीकल्चर का स्टार्टअप का बात करें, करंटली डाटा क्या चल रहा है कि अभी 2000 से लेके 2000 प्लस ये स्टार्टअप हो चुकी है। 2000 प्लस मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि लोग एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बाकी नहीं तो अलग अलग सेक्टर मतलब कर ही रहे हैं, बट अभी भी मौका आ रहा है। 2000 प्लस स्टार्टअप भी हो चुकी है एग्रीकल्चर में, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आने वाले साल में अगर बात करें, अपकमिंग फ्यूचर में बात करें, तो 10,000 से अधिक स्टार्टअप हो सकती है। मतलब कि आपके पास बहुत अच्छा चांस है इन नंबरों में आपका आने का और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब जानते हैं कि स्टार्टअप की जरूरत क्यों है, कहाँ काम कर सकते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्यों जरूरत है, क्या क्या चीज़ें। देखिए अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की चीज़ें है, तो उसमें आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ आइडिया दे रहा हूँ जहाँ से आप लोग एग्रीकल्चर में स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत आपके दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा है तो वहाँ भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में कहाँ कमी है। देखिए स्टार्टअप मतलब क्या, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोई ना कोई प्रॉब्लम को दिख रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कोई लूप होल है या कोई कमी है, उसको सॉल्व करके आप अपने आइडिया देके किसी को एक सोल्यूशन देना, एक उसी का मतलब सहायता प्रदान करना।
तो मेरे ख्याल से बहुत सारा कुछ आइडिया था जो मुझे मुख्य मुख्य लगा, मैं आपको कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए अगर प्रॉब्लम की बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस होता है ना, जब हमारा पौधा होता है, चाहे हमारा कोई क्रॉप्स होता है, हार्वेस्टिंग करने के बाद तो बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है। उसका वजह क्या होता है कि सही से मेंटेनेंस होना नहीं कर पाता। जैसे हो गया फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, चाहे फ्लावर्स हो गया, ये सब चीज़ें जो होती है ना पेरिसेबल आइटम होता है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाता। तो क्या होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होने लगता है, किसी में डिजीज लग गया, कोई में पेस्ट हो जाता है, या फिर फिजियोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होता है, जो एग्रीकल्चर वाले जानते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, उसमें कोई बीमारी लग जाता है तो कोई ना कोई बीमारी से कारण भी वो सड़ने गलने लगता है। तो इसमें भी बहुत सारा कमी था, आप लोग इसमें भी कुछ कर सकते हैं। नो डाउट बहुत सारे स्टार्टअप इसमें चल रही है, बट मैं बात करूँ तो जो ग्राउंड लेवल पर अगर बात करें ना, उस पर नहीं उतर पाया कोई, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हर लोग इसमें पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जो उनके पास पहुंच नहीं पा रहे, तो आपके पास अच्छा मौका है इस जो ड्रॉबैक है, चाहे जो कमी है, इसको पूरा करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या स्टार्टअप कर सकते हैं, अब एग्रो प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है, कैसे प्रोसेसिंग करना है, कैसे को सही करना है, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो क्या था प्रोसेसिंग कैसे करना है, कोई भी वेजिटेबल्स हो गया, चाहे कोई फ्रूट्स हो गया, चाहे कोई हमारा फ्लावर्स हो गया, कुछ भी इससे कुछ आइटम बना के, बाई प्रोडक्ट बना के आप लोग इसमें स्टार्टअप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार मौका है आपके पास। नेक्स्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा सप्लाई चेन जो है हमारा है ना, ब्लॉक चेन कर सकते हैं, या जो सप्लाई चेन है उसमें इंप्रूवमेंट करके कैसे उसको इंप्रूवमेंट करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट अगर बात करें इंप्रूवमेंट ऑफ सप्लाई चेन, इसमें बहुत सारा अच्छा मौका है सप्लाई चेन को इंप्रूवमेंट करने का। देखिए बहुत सारा कंपनी काम भी कर रही है, बट ग्राउंड लेवल बात करें तो नहीं पहुंच पा रही, तो आपके पास शानदार मौका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नेक्स्ट अगर बात करें कौन कौन सा प्रॉब्लम है जिसमें आप स्टार्टअप कर सकते हैं, तो रिमूव पोल्यूटेंट्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल में देखिए पहले ऐसा मिट्टी का आपको पता उपजाऊ नहीं रहा, पहले ऐसा मिट्टी में फर्टिलिटी नहीं रहा, पहले जो क्रॉप था इसमें अच्छा खासा पैदावार हो जाती थी, प्रोडक्शन अच्छी हो जाती थी, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती थी। बट आज के समय में बात करें, आज से 20 साल मतलब 50 साल पहले की बात करें और अभी के मिट्टी की बात करें, तो बहुत डिफरेंसेस हो गई हैं। पहले जैसा मिट्टी हमारा नहीं रहा, पहले जैसा हमारा सॉइल नहीं रहा। वजह क्या, वजह जनरली आप जानते हैं कि जो हमारा डोज है पेस्टिसाइड्स का, चाहे फर्टिलाइजर का जो डोज है, पहले होता था इतना, अब हम लोग डाल रहे इतना। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था तो उस टाइम तो लोग डालते थे, उस टाइम मजबूरी था डालना, बट अब क्या होगा कि उस हैबिट को अभी भी लोग अपनाए हुए हैं। जो खेत का डोज है, चाहे मान लिया आपके पास कितना भी खेत हो, खेत का डोज आपका इतना, तो लोग डाल रहे हैं इतना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। बट वो मिट्टी की बात करें फ्यूचर टर्म में ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही, उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट आते जा रहे हैं। तो किसान अपने क्या करें, अपने कुछ समय के फायदा के लिए बहुत सारा मतलब जो डोज है उससे ओवर डोज डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। इससे क्या होगा, मिट्टी का जो पहले उपज था ना, पहले ऐसा फर्टिलिटी नहीं रहा। तो इसमें आपका अच्छा मौका है कि कुछ ना कुछ ऐसा क्या चीज़ किया जाए, किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, मिट्टी को जो पहले ऐसा बेहतर बनाया जा सके। उतना पॉसिबल तो नहीं है, बट कोशिश किया जा सकता है कि कम से कम कुछ तो हो, कुछ तो कम से डेवलपमेंट हो, कुछ तो इंप्रूवमेंट इसमें होना चाहिए। ये आपके पास अच्छा मौका है इस सेक्टर में काम करने का। एक और चीज़ आपके कर सकते हैं कि किसानों को एजुकेट करके, किसानों को अच्छा जानकारी नहीं है, उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है, कौन सा डिजीज लगा, कौन सा पेस्ट लगा, उसको मैनेजमेंट कैसे करें, उस बीमारी को कैसे ठीक करना है, कहाँ जाएँ, कैसे इलाज करें। बहुत से किसानों के पास लगता है कि ये बीमारी है, दवा पूछते हैं तो दुकानदार से बता देते हैं, बट सही से इलाज नहीं हो पाता। इससे क्या होता है, उनका फसल बर्बाद हो जाता है, तो उनको सही जानकारी है नहीं। बहुत सारा है कंपनी चल रही है, बट ग्राउंड लेवल बात करते हैं ऑल ओवर इंडिया लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे, तो आपके पास अच्छा मौका है इस सेक्टर में काम करने का। नेक्स्ट की बात करें नॉट गेटिंग रियल प्राइस ऑफ द क्रॉप्स, ये तो मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। किसानों का सही मूल्य जो होता है ना, मतलब जब ये क्रॉप प्रोड्यूस करें वो नहीं मिल पाना। तो क्रॉप प्रोड्यूस में क्या हो सकता है, फ्लावर्स हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है, जब जो भी आप क्रॉप लगाते हैं उसका सही दाम नहीं मिल पाना, मतलब नॉट गेटिंग रियल प्राइस। तो उसमें आप अच्छा खासा कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा हो जाता है तो सप्लाई कम हो जाती है, कभी कभी सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, तो उसके हिसाब से भी चलता रहता है, तो उन लोगों को सही दाम नहीं मिल पाता। तो आप ऐसा कोई स्टार्टअप कर सकते हैं जो कंपनी डायरेक्ट किसानों के खेत से उठाए और कंपनी तक पहुंचा दे। कुछ कंपनी काम भी करी बट उतने लेवल पर नहीं कर पा रही। आपके पास मौका है कि कम से कम जो ड्रॉबैक आ रहा है ना, जो लूप होल आ रहा है, जो कमी है इसको दूर कर सकते हैं, तो किसानों को अच्छा मौका दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत से आइडियाज़ है जो मुझे लगता है आपको कुछ शेयर करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लगता है कुछ कॉमन आइडियाज़ है, बट हाँ ये आइडियाज़ कॉमन ही होता है, बट इसको आपको इनोवेटिव बनाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, क्रॉप मॉनिटरिंग टेक्निक, क्रॉप को मॉनिटर करने का जो ये जो टेक्निक भी अच्छा टेक्निक आ रहा है, इसमें अपन लोग कर सकते हैं। क्रॉप मॉनिटर कैसे करना, क्रॉप कैसा आ रहा है, क्या डीजे क्या पेस्ट है, इसको भी बता सकते हैं, इसमें भी आप लोग को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन फार्म्स, इसमें बात करें तो एआई टूल्स हमारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे करना, रोबोटिक जो हमारा साइंस इसको कैसे यूज़ करना, जो मॉडर्न जितना टेक्नोलॉजी है, जितने सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसको कैसे किसानों के लिए कैसे डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना, किसानों को खेती कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, डिजिटल फार्मिंग है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो किसानों का नहीं पता, तो आप लोग उसको
कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी अच्छी कंपनी काम करी बट उतनी अच्छे से नहीं कर पा रही। नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम बात करें जो उसको आप सोल्व कर सकते हैं वो है एग्री इनपुट सेक्टर। इसमें एग्री इनपुट कौन कौन सेक्टर आ सकता है? तो सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, तमाम तरह की चीज़ें जो किसान यूज करते हैं अपने खेतों के और अच्छा करने के लिए, आप उस सेक्टर में अच्छा यूज कर सकते हैं। सीड्स में अगर बात करें तो सीड्स का जो क्वालिटी वो तो खराब दे देता है। फर्टिलाइजर की बात करें फर्टिलाइजर की क्वालिटी लोग खराब दे रहा है। पेस्टिसाइड्स की बात करें तो पहले ऐसा आ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड आ जा रहा है, डोज होना चाहिए इतना तो लोग डाल रहे हैं, इतना सारा मतलब ओवर डोज डाल दे रहे हैं। तो उनको एजुकेट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारा चीज़ें जो किसानों के लिए कर सकते हैं। तो आपके पास अच्छा खासा मौका है किसी सेक्टर में ग्रो करने का। नेक्स्ट कर सकते हैं लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा मतलब प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज के बिना तो बहुत सारा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारा चीज़ें तो बर्बाद हो जाती हैं। अभी मैं बात करूँ कुछ समय पहले की बात है कि आलू का कोल्ड स्टोरेज नहीं मिल पाते से आलू बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया था, सड़ गया। मतलब कि आपको पता है कि आलू बहुत लंबा चाहिए, उसको लंबा टाइम रखना पड़ता है कोल्ड स्टोरेज में, तभी वो टिक पाता है। नहीं अगर नहीं रख पाएंगे तो ख़राब हो जाता है। आलू हुआ, प्याज हो, उसको मेंटेन कर रखना पड़ता है एक टेम्परेचर पे। तो इसमें अच्छा खासा मौका, बहुत सारा सब्जी है जो पेरिसेबल आइटम है, इसमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ता है। आप इसको अच्छा कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में देखिए कोल्ड स्टोरेज है कोल्ड स्टोरेज तो है लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है, हर जगह नहीं है, इसलिए किसानों को बहुत घाटा पड़ता है। तो आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि ऐसा कुछ डिवाइस बनाए या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाए या ऐसा कुछ बॉक्स बनाए जो किसानों के घर घर पहुंचाया जा सके, या फिर अपने घर पे या कुछ ऐसा कुछ अपना टेक्निक यूज करें जैसे कोल्ड स्टोरेज इस्तेमाल करें और अपना जो भी सब्जी है, जो भी हम प्रोड्यूस आइटम है उसको सही रख सकते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोसेस क्या होगा एग्रीकल्चर में स्टार्टअप करने के लिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, तो एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या समस्या चल रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गया, चाहे कोई कमी दिख रहा है आपको, या फिर आपको लगता है कोई ज़रूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर में, आपको खोजना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ चल रहा है, क्या आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। सबसे पहला जो होता है ना इनोवेटिव आइडिया खोजना पड़ेगा। ठीक है, कि उस प्रॉब्लम को क्या मैं इनोवेटिव आइडिया दे सकता हूँ, सबसे पहले प्रॉब्लम को खोजना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपने कोई प्रॉब्लम खोज लिया कि ये समस्या मुझे दिख रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये मुझे कमी दिख रही है, चाहिए मुझे ये चीज़ की ज़रूरत दिख रही है, तो उसको पहले आपने ढूंढ लिया। उसके बाद क्या करना है कि उस प्रॉब्लम को इनोवेटिव आइडिया से, आइडिया नहीं इनोवेटिव है, जो बहुत ही डिफरेंट आइडिया हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। ठीक है, तो आपको एक इनोवेटिव आइडिया सोचना है जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इनोवेटिव प्लस बर्निंग आइडिया जो उस प्रॉब्लम को अच्छा से सॉल्व कर सके। ठीक है, आपने पहले प्रॉब्लम खोज लिया, इस प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन खोजा। ठीक है, कि उसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, कौन सा आइडिया से मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। थर्ड क्या करना है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, देखिए आपने आइडिया लिया, उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब क्या कर दिया कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसको क्या करना है कि मार्केट रिसर्च करना है। उस मार्केट रिसर्च में क्या करना है, उस प्रॉब्लम का देखना पड़ेगा, उसका क्या स्कोप है। ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या क्या है, डिमांड स्कोप क्या क्या है। उसके बाद शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस होता है, उसमें आपको करना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्रिएट अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। आपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाया, ये स्ट्रेटेजी मान लिया काम नहीं किया, दूसरा स्ट्रेटेजी कौन सा काम करेगा, दूसरा स्ट्रेटेजी काम नहीं किया, तीसरा स्ट्रेटेजी कौन सा काम करेगा। तमाम तरह का स्ट्रेटेजी आपको देखना पड़ेगा, कौन सा स्ट्रेटेजी उस पर फिट बैठ रहा है। आपको हर बैकअप लेकर चलना पड़ेगा, पॉजिटिव साइड लेकर चलना पड़ेगा, नेगेटिव साइड भी लेकर चलना पड़ेगा। आपको हर तरह का देखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कभी भी एक कंक्लूजन पर नहीं रुकना पड़ेगा, आपको हर तरह कंक्लूजन लेकर चलना पड़ेगा कि मान लीजिए ये हुआ तो कैसे उसको होगा, मान लीजिए वो हुआ तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तमाम चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, डू नॉट जंप टू वन कंक्लूजन, लुक ऑल योर स्ट्रेटेजी, सारा अपना स्ट्रेटेजी जो आपने बनाया है, चाहे जितना जब मार्केट रिसर्च किया, तो आपको देखना पड़ेगा क्या क्या स्ट्रेटेजी है, कौन कौन सा सही बैठ रहा है, उसमें क्या कमी हो सकता है, ट्रू क्या होगा, गलत क्या होगा, सब कुछ प्रोस एंड कॉन सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने स्ट्रेटेजी अपनाया उसको सारा कुछ लिखिए, क्योंकि दिमाग में रहने से कुछ नहीं होने होता, दिमाग के साथ साथ उसको लिखना ही पड़ता है। लिखेंगे तभी उसको सही से मेजरमेंट कर पाएंगे, सही से उसको एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या सारा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कीजिए, सारा कुछ मिलाइए, क्या क्या प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, कैसे क्या क्या मेंटेनेंस के सारा कुछ देखना पड़ेगा। आप जो भी डाटा उसको भी लिख लिए, डाटा जरूरी है, बिना स्टार्टअप डाटा कब नहीं कर सकते, डाटा जरूरी होता है। कौन सा प्रॉब्लम कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या क्या डाटा मेंटेन कर रहा हूँ, सारा कुछ देखना पड़ेगा। आप कुछ जैसे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें, मान लीजिए कुछ छोटा स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई फील्ड से रिलेटेड स्टार्ट चाहते हैं, या एग्रीकल्चर क्रॉप से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कोई फील्ड क्रॉप से देख लीजिए, उसको वहाँ की मिट्टी कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, उस एरिया कैसा है, तमाम चीज़ आपको जानकारी लेना पड़ेगा। कौन कौन सा समस्या किसानों को झेलना पड़ रहा है, उसको समस्या कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ अपने इनोवेटिव आइडिया से, आपको तमाम चीज़ देखना पड़ेगा, तभी आप स्टार्टअप कर पाएंगे। बिना इनोवेटिव आइडिया का सोचे उस प्रॉब्लम को कोई सोल्यूशन नहीं दे सकते आप। तो ये आपके लिए क्रिएटिव माइंड लेके आना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टअप जो हमारा होता है ना, स्टार्टअप का हाई रिस्क चीज़ है।
बिना हाई रिस्क लिए और एनालिसिस किया आप इसको नहीं कर सकते। बिजनेस एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि स्टार्टअप में क्या कोई छुट्टी नहीं होता, कोई हॉलीडेज नहीं, आपको हर दिन काम करना पड़ेगा, मेहनत से काम करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टार्टअप हर किसी की बस की बात नहीं होती है। बट जो इंसान स्टार्टअप करना चाहता है ना, उसको होना पड़ेगा अपने काम के प्रति पैशनेट और बहुत ही सर्च करना पड़ेगा, अपने आप को काम से प्यार करना पड़ेगा, तभी वो स्टार्टअप कर सकता है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्योंकि आइडिया तो बहुत लोगों के पास है, बट कैसा करना, क्या करना, उसको किसी को नहीं पता। बहुत लोग देखिएगा, आप ग्रुप में बात कीजिएगा, किसी से बातचीत कीजिएगा, उसके पास आइडिया बहुत है, लेकिन कैसे करना, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आना, कैसे मतलब उस सोल्यूशन को लेके आना, पेज पे लेके आना, तमाम चीज़ जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उसको नहीं पता होता है। ठीक है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा लोग मार खा जाते हैं। तो आपके पास अच्छा मौका है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कीजिए कि आप एक क्रिएट ए प्रॉपर बिजनेस प्लान। एक फर्स्ट स्टेप अपने प्रॉब्लम सॉल्व मतलब फाइंड आउट किया, उसके बाद अपने इनोवेटिव आइडिया सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद आपने मार्केट रिसर्च किया। फोर्थ आपको क्या करना पड़ेगा कि क्रिएट ए बिजनेस प्रॉपर प्लान। आपको एक बिजनेस प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें क्या क्या कर सकते हैं आप। आपने कोई मतलब बिजनेस स्टार्ट सोच रहे हो करना ही करना है, तो उसका लोगो बनाइए, फिर बनाइए वेबसाइट बनाइए। ठीक है, उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट कीजिए, जितना हो सके प्रमोट कीजिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप बहुत सारा चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। बिना उसके प्रमोशन मतलब नहीं जा सकते। अगर आपको लार्ज पीपल पर जाना है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के पास पहुंचना है, अपने आपको प्रोडक्ट या सर्विस आप जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उसको दिखाना है, तो आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया में हो सकता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितना आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं, स्नैपचैट, तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। स्टार्ट विथ स्मॉल स्केल। अपने जो भी बिजनेस स्टार्ट करें ना, तो स्मॉल स्केल से स्टार्ट करें। ऐसी नहीं कि एक बार पूरा लार्ज इन्वेस्टमेंट लगा दिए बहुत बड़े लेवल पर स्टार्ट करें, ऐसा नहीं करें। स्टार्ट जो होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। पहले छोटा स्टार्ट करें, फिर उसको धीरे धीरे ग्रो करते जाएं, बड़ा करते जाएं। क्योंकि मान लीजिए कभी स्टार्टअप फेल भी हो जाता है ना, क्योंकि हर स्टार्टअप तो जरूरी नहीं कि सक्सेसफुल ही हो, कभी कभी स्टार्टअप हमारा फेल भी हो जाता है। तो फेल होने से बचने के लिए मतलब भारी नुकसान होने से बचने के लिए पहले स्टार्ट के छोटे लेवल से स्टार्ट करें, बड़े लेवल तरफ एक ही बार ना जाए। छोटे लेवल से देखें, फिर गलतियाँ देखें, क्या गलती मेरे से हो रही है, क्या क्या मेरे प्रॉब्लम आ रहा है, उसको फिर धीरे से फिर बड़ा करें, फिर गलती को फिर सॉल्व करें, फिर उसको बड़ा करें, फिर बड़ा करें, तो धीरे धीरे उसको ग्रो अप करें, उसको स्केल अप करें। ये प्रॉपर तरीका होता है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, मेक ए स्मॉल प्रोडक्ट सर्विस। ठीक है, जो भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने वाले, छोटे से स्टार्ट करें। उसके बाद क्या करें कि लॉन्च बेसिक मॉडल, एक बेसिक मॉडल लॉन्च करें, जिससे आप लोग बता सकें। ये कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट आपका है एक प्रोटोटाइप जरूर बना ले। प्रोटोटाइप जो होता है बेसिक मॉडल होता है, जिसको आप दिखा सकते हैं मेरा ये प्रोडक्ट है या सर्विस, आप किसी को दिखा सकते हैं। बेसिक मॉडल जरूरी है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। उसके बाद टेक कस्टमर फीडबैक। जो भी कस्टमर का प्रोडक्ट सर्विस आप दे रहे हैं उसका फीडबैक जरूरी है, क्योंकि उसको मतलब पसंद ही नहीं आएगा तो आपका स्टार्टअप करने कोई फायदा है ही नहीं। कस्टमर का फीडबैक बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी फील्ड में, एग्रीकल्चर अलावा भी किसी फील्ड में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कस्टमर का फीडबैक बहुत ज़्यादा जरूरी है। और स्टार्ट करें छोटे लेवल से ही स्टार्ट करें। कस्टमर फीडबैक देगा, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपने बिजनेस बहुत एक ही बार बहुत बड़ा पैमाने पर स्टार्ट कर दिया, तो आपको नुकसान होने से कोई नहीं बचा सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है कि जो भी फार्मर्स के बीच जो नॉलेज का जो गैप है उसको भी दूर कर सकते हैं, आप स्टार्टअप कर सकते हैं। देखना आपको खोजना पड़ेगा क्या चीज़ आखिर कमी कहाँ जा रहा है, किसानों को कहाँ कमी पड़ जा रही है। तो जो नॉलेज का जो गैप होता है किसानों के बीच, उसको आप दूर कर सकते हैं इस माध्यम से, अपने स्टार्टअप माध्यम से। उसके बाद जब अपने प्रोडक्ट और सर्विस अपना बना लिया, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको उसका कराना पेटेंट। बिना पेटेंट नहीं करा सकते, क्योंकि दुनिया में कॉपी पेस्ट करने का में टाइम नहीं लगता। यदि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, फिर कोई इनोवेटिव आइडिया से स्टार्ट किया प्रोडक्ट या कोई सर्विस बनाया, तो लोग कॉपी पेस्ट करने वाले तुरंत बैठे पड़े, मतलब कर सकते हैं नकलची बंदर कर सकते हैं एक तरह का। तो बैठे पड़े, आपको अपना प्रोडक्ट तुरंत बनाया, उसको जो प्रोटोटाइप बनाया उसको तुरंत मतलब पेटेंट करवाइए। अगर अच्छा है तो ही, अगर बेकार वाला नहीं, अच्छा वाला है तभी उसको नहीं करवाइए पेटेंट। पेटेंट क्या है, बहुत सारा फायदा मिलता है। फिर करा सकते हैं कॉपीराइट ऑफ योर ओन प्रोडक्ट। एक जीएसटी नंबर ले लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना बिजनेस इसके चल ही नहीं सकता। एक जीएसटी नंबर आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया से जो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया की मुहिम चल रहा है भारत सरकार द्वारा, उसमें आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए। उसके बाद इतना सारा लाइसेंस, जो भी रिक्वायर्ड लाइसेंस होता है आपको तो मिलेगा, बिना इसके आप लाइसेंस नहीं ले सकते, तो भी जरूरी है। लाइसेंस आप चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि अगर बिजनेस चाहते हैं मतलब ग्रो करना बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पर, लाइसेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अब बातचीत करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। आखिर पैसा कैसे इकट्ठा करें, कौन कौन सा सोर्स है पैसा इकट्ठा करने का, कहाँ से हो सकता है, क्योंकि बिना पैसा इकट्ठा किए तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। चाहे आप स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे छोटा सा बिजनेस भी आप कर रहे हो, तो पैसा तो उसमें चाहिए भाई। अब देखिए जानते हैं पैसा कहाँ से हो सकता है। तो पहला मैं आपको रिकमेंड करूंगा बूटस्ट्रैप। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो खुद का जो पैसा होता है ना, आप वो लगाते हो। ठीक है, किसी से उधार वाला जिंदगी नहीं, आपका
आपका खुद का जो सेविंग होता है, चाहे आपने पैसा को इकट्ठा किया है, चाहे कुछ का कहीं से पैसा आपका आपकी पैसा हो, तो आप उसको लगा रहे हैं बिजनेस को, उसको बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप। इसमें कोई रिस्क है भी नहीं, वो जाएगा तो आप ही का जाएगा, और फायदा होगा तो आप ही का फायदा होगा, किसी तीसरे आदमी का पैसा आप तो ले नहीं रहे हो। तो इसमें आप ये पहला स्टेज आप मैं रिकमेंड करूँगा, आप सबसे पहले आप इसी को आप लोग अपनाओ। उसके बाद सेकंड आप लोग अपना सकते हो, फिर उसके बाद बजट बढ़ा आपका, तो आप अपने जो भी फ्रेंड्स और फैमिली जो हमारा सपोर्ट करने वाले जो रिलेटिव्स हैं उनसे हेल्प कर सकते हो। दोस्त तो थोड़ा कमीने होते हैं, बट उन लोग भी थोड़ा हेल्प कर ही देते हैं, ठीक है। भले तो लोग गाली देते हैं कि क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, बट कहीं ना कहीं उन लोग भी हेल्प कर देते हैं। रिलेटिव्स से भी ताना मारते हैं, बट कुछ रिलेटिव्स अच्छे भी होते हैं, तो वहाँ से भी आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी आप लोग पैसा थोड़ा इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास प्रोसेस है, ये क्राउड फंडिंग। आपको जैसे तो बिजनेस तो बड़ा होने लगे तो क्राउड फंडिंग करके भी पैसा इकट्ठा अपने लिए करवा सकते हो। इसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, बस थोड़ा जानकारी आपको दे रहा हूँ कैसे कैसे क्या होती है। नेक्स्ट आप लोग कर सकते हो एक्सीलरेटर एंड इनक्यूबेटर, एक प्रोसेस होता है, उसके तहत आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ तो बहुत सारा गवर्नमेंट का स्कीम निकला है, उस वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकता है। एग्रीकल्चर में बात करूँ तो प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। उनका तो 2016 से मैं देख रहा हूँ, जब से वो 2016 से उन्होंने स्टार्टअप इंडिया का बात किया था ना, तब से इवोल्यूशन बहुत सारा आ गया, बहुत सारा क्रांति है स्टार्टअप इंडिया में। एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में बहुत सारा स्टार्टअप कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत ही उस काम को सराहना मतलब करता हूँ कि मतलब प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा चीज़ सोचा। तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसके तहत ही पैसा मिल रहा है। एक उन्होंने लॉन्च किया था एक और स्कीम स्टार्टअप इंडिया, उससे भी बहुत सारा पैसा मिल रहा है। आपको देखना पड़ेगा, तो चीज़ें सर्च करनी पड़ेगी इसमें कितने सारा पैसा मिल रहा है। अगर यदि बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो नाबार्ड जो हमारा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का हमारा जो बैंक होता है, वो भी आपकी सपोर्ट कर रहा है, इसमें भी आप अच्छा पैसा दे रहा है। एक और हमारा स्कीम है PMEGP, भी अच्छा स्कोप, मतलब ये भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा बहुत सारा स्टेट होता है जो किसानों के लिए, चाहे जो अलग अलग जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, तो उन लोग के लिए सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा स्कीम्स लेकर आए। हर स्टेट का अपना अपना स्कीम्स है, उन लोग भी बहुत अच्छा सपोर्ट करें। आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सी चीज़ें। आपको मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि जब भी आप पैसा इकट्ठा करें ना फंड्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं ले लें, लालच नहीं करना है। आपको उतना ही पैसा लेना है जितना आपको ज़रूरत हो, ठीक है। क्या कि कभी क्या होता है कि हम लालच में पैसा बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, सोचते हैं कि बिजनेस चलेगा तो बाद में कर देंगे। कभी कभी बिजनेस नहीं भी चलता, तो आपको थोड़ा सा तो डर के रहना पड़ेगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा बिजनेस चल भी जाए, थोड़ा सा ना भी चलता है, तो आपको पैसा जो भी इकट्ठा लेना है, चाहे जो भी अरेंजमेंट करना है, उतना ही लेना है जितना ज़रूरत है, मैक्सिमम अमाउंट पर नहीं लेना। जब लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ज़रूरत है, मुझे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, मुझे ज़रूरत है, तभी लें, ज़्यादा अमाउंट में नहीं ले, लालच में नहीं फंसना है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है, स्टेप नंबर 8 आता है कि टारगेट रिवेन्यू पर ईयर। आपको ये मॉडल बनाना पड़ेगा कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना और कितना मुझे उससे रिवेन्यू निकालना, कितना उससे मतलब इनकम निकालना, कितना उससे प्रॉफिट निकालना, आपको ये बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि इसका बिना अगर बिना डाटा का बनाएंगे तो आप फेल हो सकता है। तो स्टार्टअप में डाटा बहुत ही ज़रूरी है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। डाटा जरूर गैदर करें, मार्केट रिसर्च करें, तभी डाटा रखें। अब चाहते हैं कि आपका बिजनेस आगे ग्रो करे, बहुत लंबा स्केल पर जाए, बहुत ज़्यादा ग्रो करें, स्केल अप बहुत ज़्यादा हो, तो आपको डाटा मेंटेन करना पड़ेगा हर चीज़ का, ठीक है। हमें गुड बिजनेस एंड प्राइसिंग मॉडल भी जरूरी है। आपका जो बिजनेस है उसके पास बिजनेस का जो सेटअप है वो भी अच्छा होना चाहिए। साथ साथ जो प्राइस मॉडल आप रख रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट चाहे सर्विस आप बेचना चाहते हैं, चाहे किसानों को देना चाहते हैं, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ भी लॉन्च करना चाहते हैं, तो प्राइसिंग जो मॉडल होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ना कि बहुत ही हाई मॉडल रख दें, बहुत ही हाई प्राइस रख दें, कोई अफोर्ड ही ना कर पाए। ये भी नहीं कि बहुत कम रख दें, किसी को भरोसा ही नहीं। तो आपको मॉडरेट रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मार्केट रिसर्च करने के बाद कि मैं उतना कितना प्राइस रखूँ, लोग उसको अफोर्ड भी कर सके, लोग उसका यूज भी कर सके, तो आपको सब कुछ देखना ही पड़ेगा। और जो बिजनेस आपका मॉडल हो वो भी लोगों से डिफरेंट हो, ताकि उसको लोगों को पसंद जल्दी आए। थोड़ा यूनिक मॉडल होना चाहिए, बोलते हैं ना, थोड़ा हट के रहें, हट के जिए। तो इस तरह का आपको देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि आपको एक टीम बनाना पड़ेगा, बिना टीम बनाए आप काम नहीं कर सकते। देखिए उस टीम का आप होना चाहिए लीडर, उसके बाद आपके पीछे टीम आपकी काम करेगी। तो ऐसा टीम बनाए जो आपकी तरफ पैशनेट हो, बहुत ही इंथुसियाज्म हो, और पैशनेट के साथ काम बहुत अच्छा से करें। ये ना कि टीम ऐसा बना लिए जो बहुत ही हंसी मजाक करता है, काम के लिए सीरियस ही ना हो। आप अपने काम के प्रति बहुत सीरियस है, मैं पैशनेट है कि मुझे काम करना है, अपना टीम में बहुत बेस्ट करना है, अपना बिजनेस को बहुत आगे लेके जाना, स्टार्टअप को बहुत आगे ले जाना। अब आपका टीम बहुत ही मतलब आलस वाला हो, बहुत ही निर्जीव व्यक्ति हो, तो वैसा टीम नहीं बनाना। आपको वही टीम खोजना पड़ेगा जो आपके जैसा बहुत ही पैशनेट हो, काम करने के लिए बहुत चाहत रखना हो, और उसको लगता है कि मैं कुछ कर सकता, कुछ करने के चाहत हो, वैसा वो टीम खोजना पड़ेगा, ठीक है। आपने ही जैसा मतलब कह सकते हैं पागल सन की टाइप का, ठीक है। क्योंकि काम में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है ना, तो काम तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस काम में बताऊँ, स्टार्टअप मतलब क्या होता है, सिंपल बात करें, जहाँ कोई छुट्टी ना हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन भी हो सकता है कभी काम की वजह से, आपको बिना छुट्टी की वजह से बिना छुट्टी के काम करना हो,
वो सैलरी भी जल्दी नहीं मिलता है, और सैलरी जब तभी मिलता है जब अच्छा, जब बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है तो आपको बिना छुट्टी लिया वो काम करना पड़ सकता है, तो वो पैशनेट होना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल। और बस लास्ट स्टेप होना चाहिए, जो बिजनेस अब स्टार्ट कर दिया आपने, उस छोटा सा बच्चा को बड़ा करना है। ठीक है, आपने उसको पैदा कर दिया, स्टार्टअप को पैदा कर दिया, छोटा सा बच्चा अपना हो गया, उसको थोड़ा धीरे-धीरे बड़ा भी करना है। तो उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, कैसे भी उसको बड़ा करना है, कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करना, जो और स्टार्टअप में गलतियाँ की हैं, क्योंकि स्टार्टअप बंद हो गया, अब वो गलती नहीं करना पड़ेगा। आपको मार्केट रिसर्च करने के साथ-साथ इस चीज़ भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको स्मॉल टू लार्ज ये आपका आइडिया बनाना पड़ेगा। अब जानते हैं कि हमारा जो बिज़नेस मॉडल बन गया, तो उसको कैसे प्रमोट करें, कैसे लोगों के पास पहुँचे, कैसे लोग कि हमारा जो बिज़नेस सबके पास चला जा सके। तो तरीका तो बहुत सारा है, तो मैंने कुछ जो तरीका लगा जो आपको बताना चाहिए, वो है कि बाय यूजिंग सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया आज हर कोई चला रहा है, हर कोई कहीं ना प्रेजेंट है किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है। कुछ ही लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, बट किसी न किसी हर घर में तो है ही है। ठीक है, तो आपके पास ये सोशल मीडिया का बहुत अच्छा सोर्स है लोगों के पास पहुँचने का। तो हो सकता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो तमाम तरह का सोशल मीडिया हमारा प्लेटफॉर्म है, उसमें आप अच्छा सा प्रमोट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट सर्विस का। वेबसाइट अच्छा बना सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग से अच्छा प्रोडक्ट, मतलब अच्छा वेबसाइट बनवा लीजिए, लोगों से पैसा दिलवा के। यार खुद बनाना आता है, अच्छी बात है, पैसा बच जाएगा, नहीं तो किसी को आप हायर करके बनवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि गूगल जो हमारा एडसेंस जो काम करता है, गूगल पे कैसे रैंक करना, वेबसाइट पर कैसे रैंक करना, गूगल एडवर्ड्स होता है उस पर आप लोग करवा सकते हैं, अपना वेबसाइट प्रमोशन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रमोशनल आइटम गिव, आपको गिवे देना पड़ेगा, लालच देना पड़ेगा कस्टमर को कि मैं इस प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, इसमें ये आपको एक फ़ायदा होने वाला। क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं फ्री की चीज़ जल्दी छोड़ता नहीं है, तो आपको अच्छा मौका है कि फ्री की चीज़ को पकड़ने का। तो लोगों को गिवे दीजिए कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इसके साथ आपको ये बेनिफिट मिलेगा, तो आपका माउथ स्विचिंग हो जाएगा, फ्री में एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा, प्रचार प्रसार भी हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या हो चाहिए, स्टार्टअप में प्रचार प्रसार भी जरूरी है। हाँ, जो आपका प्राइसिंग मॉडल वो भी अच्छा होना चाहिए, और क्वालिटी जरूर मेंटेन कीजिए। जो भी आप लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट या सर्विस देंगे, उसको क्वालिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बिना क्वालिटी का ट्रस्ट नहीं बिल्डअप होता है, तो जरूरी है क्वालिटी रहेगा तो ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा, आपकी कंपनी की तरफ, आपके स्टार्टअप की तरफ लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होगा। उसके बाद क्या करें, जो भी फार्म आपका स्टार्ट तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग खेती वाला स्टार्टअप कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में स्टार्टअप कर रहे हैं, तो फार्मर से मिलिए, ऑफलाइन जाकर फार्मर से मिलिए, जो भी सब्जी मंडी वहाँ जाकर मिलिए, जहाँ जहाँ किसानों का संगठन है वहाँ मिलिए, गांव लेवल में बात करें, पंचायत लेवल पर जाकर मिलिए, बातचीत कीजिए, उनकी समस्या देखिए, उसके बाद उसको प्रमोट कीजिए कि मैं इस समस्या के समाधान में ये लेकर आया हूँ, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको ये बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि किसान जो होते हैं मैक्सिमम में बात करूँ तो मैक्सिमम एजुकेट नहीं है, कुछ लोग एजुकेट है तो उनको फायदा है, बहुत लोग एजुकेट नहीं है, जो पुराने सोच के रखते हैं, वो ट्रेडिशनल थिंकिंग उनकी, तो अच्छे से सोच नहीं पाते। तो आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके पास तो आएंगे नहीं, आपको जरूरत है, आपको जाना पड़ेगा उनके पास। उसके बाद ना जो लोग यूज करने लगेंगे आपका प्रोडक्ट और सर्विस, तो फिर वो लोग आपके पास आएंगे। तो आपको इसे ध्यान देना पड़ेगा। जो भी गाँव में किसान गोष्ठी ऑर्गेनाइज होता है उस वहाँ जाकर मिलिए। उसके बाद जो इतना फार्मर्स मीटिंग होता है वहाँ जाकर मिलिए, देखिए क्या चीज़ है, कैसे चीज़ है, वो भी ज़रूरी है। नेक्स्ट आप कर सकते हैं प्रोवाइड गुड कस्टमर सर्विस। अगर ये सर्विस बेकार होगा तो मतलब दिक्कत हो सकता है आपकी कंपनी को। तो जो भी कस्टमर सर्विस आपका हो वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, गुड मतलब बहुत ही अच्छा। क्योंकि मालिक कभी क्या होता है, प्रॉब्लम दिक्कतें आती है, कस्टमर को कैसे इस समस्या को कैसे समाधान किया जाए, आपके पास कस्टमर सर्विस होना अच्छी होनी चाहिए। अगर जो भी प्रोडक्ट सर्विस का आप प्रोवाइड करवा रहे हैं हमको सर्विस भी दे रहे हैं, उसका फीडबैक जरूर लें। फीडबैक बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना फीडबैक के तो काम चल ही नहीं सकता। क्या पता 2 लोग पसंद है, 2 लोग पसंद नहीं आ रहा, तो वो 2 लोग पसंद क्यों नहीं आ रहा, क्या रीज़न है, क्यों, कहाँ दिक्कतें आ रही, कहाँ कमी आ जा रही, तमाम चीज़ वो देखना पड़ेगा, तभी बिजनेस चलता है। बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, तभी स्टार्टअप होता है। हालांकि जब स्टार्टअप को बहुत बड़ा हो जाता है ना, तब खुशी मिलता है, क्योंकि उसमें आपने मेहनत किया है। ठीक है, अब एक कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ना स्टार्टअप किया बहुत अच्छा पैमाने पे चल रहे हैं, जैसे हमारा वेकूल है, निंजा कार्ट है, बीजक है, एग्रो स्टार है, फसल है, देहात है, बिगट, तमाम तरह का स्टार्टअप है। बहुत सारा स्टार्टअप भी और आने वाली है, बहुत सारा आ चुकी है, बहुत सारा फेल भी हो गया है, तो बहुत सारा चीज़ अभी चल भी रहा है। ठीक है, तो ये सब जो स्टार्टअप सक्सेसफुल अभी रन कर रहा है, काफ़ी अच्छा शानदार काम कर रहा है, आपका अच्छा मौका है इन जैसे लोगों में आपका भी आने का, और एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत अच्छा ग्रो करने का, किसानों को जो समस्या जो दिन रात झेल रहे हैं उनको ठीक करने का। क्योंकि गवर्नमेंट कितना भी काम कर ले, समस्या किसान का रहेगा ही रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट हमारा लॉन्च करती है, कोई स्कीम्स लॉन्च करती है, कुछ भी लॉन्च करती है, तो ऊपर आता है, धीरे धीरे नीचे आते आते किसानों के पास पहुँच ही नहीं पाता। तो आपके पास जो मैं स्टार्टअप जैसे हम जैसे एग्रीप्रेन्योर हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके पास अच्छा मौका है कि किसानों के लिए कुछ बेनिफिट करने का, कुछ उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो इस मौका जरूर मत छोड़िए। जॉब तो बहुत लोग तैयारी कर रहा है, बहुत लोग सोच रहा है, लेकिन कोई नहीं सोच रहा है कि कैसे इसमें चीज़ किया जाए, किसानों का कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। तो आपके पास अच्छा मौका है एक स्टार्टअप करने का, एग्रीकल्चर सेक्टर में उस समस्या का समाधान करने का, उस देश में अच्छा करने का, और अपना नाम भी रोशन करने का। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में मैं आपसे चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेटवर्क के साथ, तब तक ले जय हिंद।